वेलकम टू द लाइव स्टूडियो द जर्नी ऑफ फेथ पॉडकास्ट एपिसोड 4। मैं हूँ सीता। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक मजेदार और एक इंस्पायरिंग और एक ब्लेस्ड टेस्टिमनी लेके आई हूँ। आज मेरे साथ हैं इवांजेलिस्ट मार्टा चेरम, General Secretary of APCRCC WW, and she is a well-known missionary of Christian Revival Church Council, जिन्होंने अपने लाइफ को परमेश्वर के काम करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया और अभी काफी मशहूर है विमेन डिपार्टमेंट में भी एंड देन जनरल में भी। तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे और उनके टेस्टिमनी के उसके स्ट्रगल के बारे में आज हम लोग सुनेंगे। तो वेलकम टू द लाइव स्टूडियो इवांजेलिस्ट मार्टा चेरम। प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये आपका समय के लिए, और आज का होस्ट सिस्टर सीता सिंह मैम, थैंक यू, और आपका टीम को तो मुझे बुलाने के लिए और मेरे जीवन में प्रभु ने कैसे मुझे बुलाया उनका काम के लिए, और अभी तक कैसे प्रभु मुझे चला रहा है उसके किंगडम के लिए, उसका विषय में कुछ बात करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल से। तो मैम आपके बारे में कुछ बताइए, आपका कैसे करके आप परमेश्वर में आए हैं, कौन से साल में कन्वर्ट हुआ है, देन आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। जैसे कि हम लोग बहुत लोग से सुनने को मिलता है कि वो लोग को लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आया, कुछ ऐसा चीज़ आया जिसके द्वारा वो लोग को क्रिश्चियन में आना पड़ा है। कुछ ऐसा आपका लाइफ में भी एक्सपीरियंस है क्या, या आप बोर्न क्रिश्चियन थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। वैसे मैं प्रभु का दया से पैदाइश क्रिश्चियन हूँ। छोटा से ही प्रभु का वचन सुन के आया था। तो मैं जब 8-9 इयर्स थी, छोटा समय में ना, उस समय में मेरा मन में एक हमेशा सवाल था कि लाइफ आफ्टर डेथ को लेके, इतना छोटा था लेकिन ऐसा बड़ा सवाल था कि क्या मरने का बाद एक और जीवन नहीं होता है क्या। वो सब बहुत ऐसे मन में सवाल था। वो सवाल जब भी मेरा मन में आता है तो मैं बहुत अजीब से बेचैन से होता है, ना नींद आता है, ना खाने मन होता है, ना पीने, ना किसी का साथ बात करने में। ऐसे ये सवाल जो है ना मुझे बहुत दिल में क्या बोलेगा, इससे तकलीफ देता था। ऐसे होके 2-3 साल अच्छा होगा फिर निकलेगा, ऐसे होके बैठा था। तो 1994 में वो सवाल ज़्यादा हो गया, तो होने का कारण से बहुत बीमार हो गया। बीमार हुआ तो 2 महीना जैसे मैं रात को बिल्कुल नहीं सोआ, ना खाता है, ना पीता है, ना किसी का साथ बात करता है। ऐसे दिन पूरा बदन सूखते जा रहा था। तो मेडिकल में भी इलाज करवाया है तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो आखिर में प्रोफेसी बोला है। उस समय मैं वैसे दीपू बस्ती का हूँ, लोअर सियांग का। तो मेरा बस्ती में एक प्रेयर सेंटर अभी ऑल अरुणाचल में या ऑल इंडिया में बहुत ये मशहूर है प्रेयर सेंटर ना, प्रभु का दया से। मैं वही बस्ती का हूँ, लेकिन हम प्रेयर सेंटर में नहीं किया था क्योंकि मेरा पेरेंट्स जो अलग डिनोमिनेशन का था। तो बाद में वो प्रेयर सेंटर में प्रभु ने मुझे भेज दिया। वो प्रेयर सेंटर में जाके मैं जो भी टीन एज में हम लोग इंसान है, कुछ कमियां होता है ना, उसको प्रभु का आगे स्वीकार किया तो प्रभु मुझे चंगा किया। वही में मुझे नया जीवन दिया, यीशु मसीह मुझे चंगा किया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पूरा मिल गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने का बाद में मुझे सेटिस्फाई हो गया और जवाब मिला है कि हाँ, मरने का बाद एक और जीवन है, उसको यीशु मसीह ही दे सकता है। वो पैदाइश क्रिश्चियन से नहीं, नामधारी क्रिश्चियन से नहीं, सचमुच यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक होना है, तब जाके वो इटर्नल लाइफ को इनहेरिट हो सकता है। वो चीज को मुझे प्रभु ने जानने दिया दीपू प्रेयर सेंटर में, तब जाके मुझे हमें प्रभु का कॉलिंग भी आया कि प्रभु का काम करना है। तो वहीं से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गया 1995 से। ऐसे होके मैं दीपू प्रेयर सेंटर में कुछ महीना ऐसे वॉलंटियरली बैठा। वहाँ से फिर से हमको असम में गोस्पेल फॉर एशिया अंदर में मैं 1 साल CPS ट्रेनिंग किया है। शुरुआत मिनिस्ट्री जर्नी शुरुआत कि आप जो असम में CPS किए थे, आपका बारे में प्रीवियस जो स्पीकर था हम लोग का साथ में होस्ट था, उन्होंने मेंशन भी किया था कि यू वर लाइक, आप भी एक वुमेन थियोलॉजियन था वो समय का, वो लोग का समय का, कि वो जिस समय में आप CRC में शायद थियोलॉजियन जो बहुत कम था, रेयरली थियोलॉजिकल स्टडी करने वाला था, और व्हेन इट कम्स द विमेन आल्सो, वुमेन में तो बहुत कम था, तो उनमें से आप एक था। तो आपका जो थियोलॉजिकल जर्नी का बारे में भी हमारे साथ में थोड़ा शेयर कीजिए। यू बीइंग एज ए विमेन एंड देन आप अरुणाचल से होके आप एक अलग जगह में जाके पढ़ना,
आप जो एक बाउंड्रीज को क्रॉस करके जाना, देन आप जो हम लोग का अरुणाचल का एक टेबू होता है या हम लोग का जो रिस्क लेने से विमेन को माना करते हैं, तो विमेन है, लड़की है, इसको तो बाहर नहीं भेजना चाहिए, बाहर भेजेगा तो कुछ गलत होके आएगा या ये नहीं कर पाएगा, वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो देन हाउ डिड यू बीट दैट, और आप कैसे करके ओवरकम करके साउथ इंडियन में जाके आपका जो थियोलॉजिकल जर्नी को कंप्लीट किया, उसका बारे में थोड़ा से। प्रेज द लॉर्ड। मैं असम से बाइबल कॉलेज वहाँ ट्रेनिंग से निकला, एक साल मिनिस्ट्री किया आर्टिस एरिया में। वहाँ में मुझे ऐसे फील हुआ है कि सिर्फ एक साल ट्रेनिंग से कुछ होने वाला नहीं अच्छा मिनिस्ट्री के लिए। तो इसके लिए फिर से मुझे एवेंजलिस्ट येलो ग्रीवा और उनका साथ एनकरेज किया है कि हमको और पढ़ना है। तो कहाँ जाके पढ़ना है, बाइबल कॉलेज पढ़ना है, उसको भी मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो रेवरेंड आयन सर ने मुझे रिकमेंड किया है आंध्र प्रदेश में जाके ICP बोल के एक बाइबल कॉलेज है, वहाँ में जाना है बोल के। तो यहाँ से तो अरुणाचल से वहाँ में इतना दूर दरार ट्रेन जर्नी, शायद 3-4 दिन का जर्नी था। मैं एक अकेली अरुणाचल से, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। रात भर नाइट जर्नी जाना, फिर ट्रेन पकड़ना गुवाहाटी से, फिर ऐसे ना बहुत प्रॉब्लम ऐसे भी था। लेकिन प्रभु का दया से प्रभु ने ही मुझे अगुवाई किया, एक दूसरे को मिला दिया ऐसे करके। और वहाँ जाने के लिए भी मेरा फैमिली जो है फार्मर ना, किसान बैकग्राउंड का है, कुछ आमदनी ठीक नहीं है, तो ना हम लोग ऐसे भी एकदम बिग फैमिली का है। मेरा भाई बहन 10 है, फाइनेंशियल बहुत शॉर्टेज होता था। फिर भी प्रभु का दया से निकला है, रुपया पैसा को कुछ सोचा नहीं, बस निकला है तो प्रभु ने साथ दिया। और वहाँ में भी जाने के लिए नहीं सीखेगा, बहुत लोग ऐसे कुछ भी बोला था, एक लड़की आदमी वो क्या करेगा ना, ऐसे बहुत कुछ बात था। फिर भी वहाँ में गया, और फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम तो जरूर था, क्योंकि स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बहुत नया नया था। 96 का बात है ना, 1996 का बात है, बहुत साल आगे का बात है। चर्च ऐसे स्पॉन्सर करना है, ये सब काम करने जा रहा है तो चलो इंडिविजुअली स्पॉन्सर कर, वो सिस्टम कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु ने यूज किया। मेरा एक दीदी दोजुम आगे अभी आकाशदीप चर्च में वोमेन सेक्रेटरी है, उन्होंने एक कॉन्टिजेंसी जॉब करते हुए भी उन्होंने मुझे वहाँ पढ़ने के लिए सपोर्ट किया। ऐसे करके वहाँ प्रभु का दया से मैंने BTH करके आ गया। थैंक यू सो मच। मैं उन मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हम लोग मर्दा मैम को पढ़ने के लिए हेल्पिंग हैंड, अपना हाथ को आगे बढ़ाया और उन्हें पढ़ने के लिए सहायता किया। तो थैंक यू सो मच। और अगर वो आज आकाशदीप चर्च में है बोलने से, आकाशदीप चर्च इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि आकाशदीप चर्च का एक बिलीवर्स के द्वारा हम लोग मर्दा मैम को काफ़ी हेल्प मिला है, और उन्होंने जो BTH का स्टडी था थियोलॉजिकल जर्नी का, उसको कंप्लीट कर पाया है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू थैंक दैट मैम। अगर आप ये चीज़ को देख रहे हैं तो आपको हम लोग द लाइफ स्टूडियो का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देन मैम आपसे एक और क्वेश्चन है कि आप जब थियोलॉजिकल जर्नी को BTH को खत्म करके आने के बाद आपका मिनिस्ट्री जर्नी जो स्टार्ट हुआ है वहाँ से, तो आप कैसे करके उसको शुरुआत किया, देन आपको कमीशन कब मिला, देन आपका जो फर्स्ट पोस्टिंग प्लेस था कहाँ में था, देन क्या मेजर चैलेंजेस आप जो फर्स्ट थियोलॉजिकल स्टडी प्रैक्टिकली आप वहाँ जो थ्योरेटिकली आप वहाँ से पढ़ के आए, देन आपको उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, व्हाट वाज द मेजर चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड? प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने वहाँ पढ़ के तो आ गया 2020 को ना, 2000 को ग्रेजुएट होके आ गया। आने के बाद कुछ आइडिया नहीं कहाँ से मिनिस्ट्री शुरुआत करना है। वैसे तो मुझे अलग अलग स्टेट, मेरा जो जहाँ में हम बाइबल कॉलेज किया था वहाँ हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट या और ऑल इंडिया का था। अलग अलग स्टेट का दोस्त लोग भी बुलाया था मेरा वहाँ में भी मिनिस्ट्री करना है। लेकिन हमेशा मैं याद रहा है कि मुझे ये CRC में रह के ही मुझे पवित्र आत्मा का अगुवाई मिला है, चंगा मिला है ना। इसके लिए मैं यही में मिनिस्ट्री करना है सोच के, तो मैं प्रेयर सेंटर में कुछ और महीना फिर से रहता। और बाद में लॉर्ड सियांग का लीडर लोग जो है, जनरल लीडर लोग जो है, मुझे और एवेंजलिस्ट इवोम तिरचिताई को दिया। हम दोनों को सब्स्टिट्यूट मिशनरी में एजेंसी बोल के लॉर्ड सिंह का अंदर में सर्कल में सब्स्टिट्यूट मिशनरी के लिए वहाँ पे भेजा। तो आजकल तो कोई लोग एकदम फ्रेंकली बात है, कोई लोग जो है हम लोग थियोलॉजियन लोग जो है ना सब्स्टिट्यूट स्पीकर भी बनने नहीं करता है, लेकिन हम लोग को वहाँ सब्स्टिट्यूट मिशनरी के लिए भेजा। हम लोग लगभग 6 महीना जैसे रहा,
बहुत बस्ती बस्ती हम लोग घुमा, वहाँ भी प्रभु यूज किया। तो वहाँ पे बैठते समय में हमको रेवरेंड डॉक्टर जाको सर ने पूछा है कि तुमको कमीशन हो गया क्या? बोला कमीशन क्या होता है उसको भी मालूम नहीं है ना। तो बाद में उन्हीं का एनकरेज से हमको 2001 में हमको वहाँ पे कमीशन हुआ एफ सेक्टर नाहरलगुन में। वहाँ से कमीशन करके फिर से अपर सुबनसिरी में संडे स्कूल मिशनरी का तौर पे वहाँ भेज दिया। अब अपर सुबनसिरी में जब मिनिस्ट्री करना था तो यू बीइंग एज ए संडे स्कूल टीचर देन आपका कुछ और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला होगा। देन अब वहाँ में एक जैसे कि हम लोग देखता है कि आप लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का है, देन आप एक क्रॉस कल्चर मिशनरी का रूप में गए। इफ वी सी आप एक क्रॉस कल्चर मिशनरी का रूप में गए, देन वहाँ में यू बीइंग ऐसे यंग, आप उसमें मैरिज भी नहीं था, तो आपका मैरिज नहीं हुआ है, तो आपको कुछ बहुत सारा चैलेंजेस या टैबू फेस करना पड़ा होगा। जो हम लोग का मेंटेलिटी है वो समय का 2000 का है से कि वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि वुमेन है तो मिनिस्ट्री तो कर नहीं पाएगा, इसका ऊपर से शादीशुदा भी नहीं है, तो बहुत सारा चैलेंजेस तो आपको फेस करना पड़ा होगा, सुनने को मिला होगा। आप क्या शेयर कर सकते हैं क्या वो चैलेंजेस को हम लोग के साथ? चैलेंजेस तो उतना खराब तो नहीं था, उतना अपोज तो नहीं था। मेरा फैमिली हमको बहुत सपोर्ट किया था। फिर भी वहाँ में आके वही है कि किसका घर में रहना है, चर्च में तो अकेला भी नहीं रह सकता है, कोई मर्द का साथ चर्च लीडर का साथ जाने से भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हमेशा यंग लड़का लड़की का साथ जाने से भी उन लोग का स्टूडेंट पढ़ाई करना है डिस्टर्ब फील कर देता है। ऐसे जैसे कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन भी प्रभु ने मुझे चलाया है। तो वहाँ में हम संडे स्कूल में गया है, तो प्रभु ने मुझे बहुत यूज किया है वहाँ में। इस पे हम थोड़ा बोलने बने हैं। मेरे लिए भी फर्स्ट संडे स्कूल मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस था वो। स्पेशली हम तो संडे स्कूल के लिए कुछ अलग से ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया अपर सुबनसिरी सेंटर चर्च दापोरिजो में। जब मैं वहाँ आया था ओनली 40-30 ऐसे स्टूडेंट था, तो वहाँ में रह के प्रभु ने मुझे यूज किया। तो बाद में मोर देन 200 संडे स्कूल बच्चा हो गया, 200 से भी ज़्यादा हो गया। तो जब वहाँ में रहा है तो रहते रहते मैं अनफॉर्चुनेटली वो अपर सुबनसिरी का फर्स्ट वुमेन एवेंजलिस्ट लेट बिनालिमा उनका देहांत हो गया। वो देहांत हो गया तो उसका बदली में कोई और एवेंजलिस्ट भी नहीं लेनी ना कर सकने वाला, उसका मिनिस्ट्री को कैरी अप करने वाला नहीं था। तो वहाँ पे मुझे फिर से लोग जो है उनका जगह में वहाँ का वुमेन सेक्रेटरी बना दिया। वो जो है 2003 to 5 तक कुछ साल वहाँ मैंने अपर सुबनसिरी में वुमेन सेक्रेटरी काम किया। प्रेज द लॉर्ड। आपका जो बात, जब हम लोग आपका टेस्टिमनी को ये बात को सुनते हैं तो इट्स ए वेरी लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी। तो आप वो समय में मैरिज नहीं था, तो आप क्या आपका जो मैरिज के बारे में भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अभी लोग जानते हैं आपको रेवरेंड ताबू चेरम सर का वाइफ का, ताकू चेरम सर का वाइफ का नाम से जानता है। तो देन आपका जो फैमिली है एक हंसता खेलना फैमिली है, तो वी कैन सी दैट। तो आपका मैरिज के बारे में भी कुछ शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। मेरा लाइफ स्पेशली मैरिज जो है बहुत इंटरेस्ट या बहुत क्या कहेगा टेस्टिमोनी देने लायक है, क्योंकि वहाँ पे आके हम 2 साल से ज़्यादा मिनिस्ट्री किया। तो वहाँ का वोमेन लीडर, चर्च का वोमेन लीडर सिस्टर आगे मुर्दर सिस्टर यात्रा कामसी, हम लोग का आपसी का प्रयाग हुआ लीडर है, और आप लोग उन लोग जो मेरा पास आया है कि एवेंजलिस्ट ताकू चेरुम का साथ में परमेश्वर जो है तुमको मिला रहा है ना, प्रोफेसी है बोल के आया है। तो मैंने उन लोग को बोला है कि हम यहाँ शादी करने नहीं आए हैं, लेकिन भी प्रार्थना करो, प्रभु का इच्छा होगा तो होगा बोला। तो बाद में जाके 1 साल जैसे कुछ महीना जैसे हम प्रे किया तो परमेश्वर का इच्छा है बोल के ना, और वो एवेंजलिस्ट ताकू चेरुम वो मेरा हस्बैंड जो है ना अपर सुबनसिरी का फर्स्ट फुल टाइम वर्कर है। प्रभु ने उनको फर्स्ट बुलाया है। तो उनको भी वो वोमेन लीडर लोग पूछा, मुझे भी पूछा, पूछने का बाद में होगा बोल के परमेश्वर से हम लोग कन्विक्शन आया है ना। हम दोनों एक दूसरे को बातचीत तक नहीं करते अभी तक। अभी भी मेरा बिस्तर को जानने वाला सभी लोग मालूम होगा उतना बात नहीं करता है ना। हम दोनों एक भी बात नहीं किया हो, और शादी का समय आ गया कि तो शादी करना है, एंगेज करना है, बातचीत शुरू हो गया। तो मेरा फैमिली से बहुत मतलब अपोज आ गया। इवन मेरा अपना हमें चाहने वाला और मेरा फुल टाइम दोस्त लोग भी लीडर लोग भी
टेबल टाइप से सोचता था कि मार्ता को प्रभु ने बुलाया ऐसा काम करने के लिए, वो जो सेलिब्रिटी टाइप से मिनिस्ट्री करना है, शादी नहीं करना है, शादी करने जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप हो रहा है बोल के इतना हमको डिस्करेज किया ना। एंगेज होने बाद में भी हमको उसको तोड़ दो बोले, शादी मत करो, क्योंकि मेरा मिस्टर जो है अपर सुबनसिरी का चाइना बॉर्डर का है, मैं जो है असम का है, लिकाबाली का है ना, और ट्राइब भी बहुत अलग है, और वो जो है एकदम छोटा मतलब स्मॉल, उसका दीदी बहन सिर्फ 3 है और मेरा जो है 10 है और मैं जो पैदाइश क्रिश्चियन है, वो खुद से ही क्रिश्चियन होने वाले है ना, बहुत कुछ अलग है ना, बहुत प्रॉब्लम आया था, लेकिन प्रभु का दया से बाद में अच्छा से हम दोनों ही है जो आपसी में बस एवेंजलिस्ट क्रिश्चियन शादी होने वाला, होली मैरिज होने वाला। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद कि रेवरेंड मिल गया, हमें बहुत अच्छा वाला लाइफ पार्टनर जुड़ा दिया, और हम दोनों का बीच में अभी बहुत सुंदर इतना अंडरस्टैंडिंग वाला टैलेंटेड वाला 3 बच्चा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, 1 बेटी और 2 बेटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देन आप इतने सालों तक आप जो मिनिस्ट्री को कंटिन्यू रखा है, आप जैसे कि हम लोग विमेन को बारे में बात करते हैं, तो जब शादी हो जाता है वहां से स्ट्रगल शुरू हो जाता है, वहां से चैलेंजेस शुरू हो जाता है। तो शादी हो गया, देन बच्चा होगा, देन उसके बाद जो मिनिस्ट्री में काफी रुकावट आता है, तो फिर भी आप मोटिवेटेड रहा, आपका जो मिनिस्ट्री को आप कंटिन्यू किया, कहीं से भी आपका रुकने का चीज को दिखाई नहीं देते। तो आपका जो मोटिवेशनल जो टिप्स है उसको हम लोग के साथ में शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सही में खुद माँ है, एवेंजलिस्ट भी है, पत्नी है, और पति जो है प्रभु का काम करता है। अभी तक हम लोग का अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में बहुत प्रॉब्लम है फाइनेंशियली ना, मिनिस्ट्री को लेके बहुत जगह पे बहुत अच्छा होता होगा, कोई कोई जगह पे बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है। तो मैं इसको कहने मन है कि हम लोग आया भी नहीं रख सकता था ना, क्योंकि हम लोग का इनकम नहीं होता है, तो एक चर्च का स्पॉन्सर नहीं होता है, ऐसे इंडिविजुअली भी कोई हम लोग को उतना भरा से देने वाला नहीं था, ज्यादा कुछ अमाउंट ही देता है ना। इसके लिए बिना आया और दोनों पति पत्नी मिनिस्ट्री करना बहुत चैलेंजिंग था दोनों। थोड़ा मिनिस्ट्री रुकने से ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आत्मा बीमार होगा जिसे ऐसे लगता है। तो मैं इसमें थोड़ा बोलने मन है कि ऐसे होके बच्चा छोटा समय में, मेरा सेकेंड बच्चा का छोटा समय में भी हमको थोड़ा आत्मा बीमार भी हो गया था ना, वो मिनिस्ट्री थोड़ा रुकाई, तो लेकिन भी उसमें भी प्रभु ने मुझे ओवरकम करने दिया। तो मिनिस्ट्री बहुत चैलेंजिंग है। कोई लोग जो है, बहन लोग, बेटी लोग जो है, शादी होने का बाद में शर्म लगता है, या पति जाने नहीं देता है, या बच्चा छोटा है मिनिस्ट्री नहीं जा सकता है, ऐसे उधर उधर फास्टिंग में नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, बहुत कुछ मतलब बच्चा को लेके बहाना टाइप भी होता है ना। लेकिन मैं एनकरेज करने मन है, समय अपना ऊपर होता है, चैलेंजिंग ईश्वर हम लोग को देता है ना। हम मिनिस्ट्री निकलेगा बोलने से पति भी साथ देता है, और बच्चों को भी प्रभु संभाल देता है, बीमार से बचाता है। इसके लिए प्रभु ने मुझे एकदम कर सकने के लिए एकदम शक्ति सामर्थ दिया। इसमें मेनली मेरा पति का बहुत बड़ा योगदान है, रेवरेंड ठाकुर चरण मेरा हस्बैंड का बहुत योगदान है। जब भी हम मिनिस्ट्री में निकलता है तो तीनों बच्चा को वो देखता है बिना आया से, वो खुद आया का काम, वो खुद पापा का काम, खुद माँ का जैसे काम करते हैं। जब मैं घर में आती है तो मैं ही पूरा ऑल इन ऑल में पूरा कर लेता है। ऐसे करके दोनों मिलके अभी तक मिनिस्ट्री ईश्वर का दया से चल रहा है। मैं उन सभी जो फादर्स है उनके लिए कहना चाहूँगा, हम लोग का जो फुल टाइम वर्कर्स लोग, स्पेशली जो हस्बैंड है, उन सब के लिए कहना चाहूँगा कि आप सब आपका वाइफ को परमेश्वर का काम करने में साथ दीजिए। हम लोग का विमेन का जो मिनिस्ट्री है, मैरिज से पहले काफी ग्रोथ होता है, लेकिन मैरिज का बाद में, बच्चा होने का बाद में थोड़ा रुक जाता है। उसमें अगर हस्बैंड सचमुच में साथ दे तो आज हम लोग का जो विमेन मिनिस्ट्री भी काफी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप सब हस्बैंड का बहुत हेल्प का जरूरत है। तो आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने वाइफ को परमेश्वर का काम करने में रुकावट मत दीजिए, और बल्कि साथ दीजिए है। तो अगर आप साथ देगा तो आपका वाइफ का मिनिस्ट्री में कहीं भी एंगल से रुकावट नहीं होगा। तो हम लोग भी नेक्स्ट मर्दा चेरम बन सकता है। हम लोग का जो लेडीज फुल टाइम वर्कर्स में से भी बहुत लोग जो हम लोग का मैन का जैसे हम लोग मिनिस्ट्री में स्टेप आउट हो सकता है, और बिना रुकावट का उनका अभी जितना अच्छा से चल रहा है वैसे ही आप सबका लाइफ में भी होगा। तो इसलिए हस्बैंड लोग भी ये बात को ध्यान रखना है, आपका वाइफ का मिनिस्ट्री में रुकावट नहीं बनना है। देन मैम आपसे और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, अभी जैसे कि आप तो
जनरल जो हम लोग का आरसीआरसी विमेन विंग का आप जो जनरल सेक्रेटरी है, उससे पहले आप लीडरशिप कुछ पोस्ट में रहा या आप ये जो डायरेक्टली जनरल सेक्रेटरी में आपको चुना है? जैसे आप आपने बताया कि आप जो अपर सिविल में आप ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी का रूप में बन चुका था, या अलोंग विद दैट आप कहीं और में प्रेसिडेंसी का रूप में या जनरल सेक्रेटरी या कहीं आप जो रोल निभाया है क्या? देन आप जब मिनिस्ट्री कर रहा था, लीडरशिप करने समय में आपको कुछ चैलेंजेस या कुछ चीज जो फेस हुआ है क्या, वो चीज में शेयर कीजिए। Praise the Lord. तो मेरा हस्बैंड हम दोनों जो है ना, अपर सिगुनसिरी से 2005 को उधर में लोहित अंजाव नाम से है, उसको हम लोग एरिया 9 कहता था उस समय में। एरिया 9 में हम दोनों को पोस्टिंग किया आरसीआरसी का थ्रू से, तो वहाँ में हम लोग चला गया। वहाँ जाने का बाद मेरा मिस्टर तो वहाँ पे मिशनरी था, मिशनरी के लिए भेजा, तो मैं भी उनका साथ दिया। तो वहाँ में रहते रहते में हमको उस समय में शायद 2006 से हम लोग वहाँ में मिनिस्ट्री करके किया ना। वहाँ में 3 साल तक मुझे वहाँ का प्रेसिडेंट में उन एरिया ने डिस्ट्रिक्ट लोगों ने मुझे वहाँ पे नियुक्त किया। तो वहाँ पे मैंने जब वहाँ मिशनरी होते समय में मैं वहाँ प्रेसिडेंसी रहा, 3 साल प्रेसिडेंट किया ना। उस समय मेरा लास्ट बेटा जो बहुत छोटा था, 4-5 महीना ही था, तो मैं बच्चा को भूख के वहाँ में प्रेसिडेंट है तो चुपचाप नहीं बैठ सकता है, हम लोग ताता गाड़ी से बिना ये वाला से ना, जहाँ कुछ भी वो नहीं है, कुंडा भुगने वाला ऊपर में हम लोग बच्चा को भूख के बस्ती बस्ती में हम लोग वहाँ पे मिनिस्ट्री में किया था। ऐसे करके वहाँ में 3 साल तक किया प्रभु का दया से। उसी समय में वही में हम तेजू में हम वोमेन पास्टर भी किया था, और साथ ही साथ हम संडे स्कूल भी काम किया वही में। वही समय में पति मिशनरी है, हम वोमेन प्रेसिडेंट, और साथ में वही ना जो हम कर सका है क्या। और वहाँ से फिर हमको लोअर सियांग में फिर से हम लोग को अब चर्ची ने भेज दिया वहाँ पे पास्टरशिप में मेरा मिस्टर को लिकाबानी चर्च में। तो मेरा मिस्टर वहाँ पे पास्टर था, तो मैं वहाँ पे फिर मेरे साथ यूथ का ये भी था, यूथ पास्टर भी बैठा है, और संडे स्कूल का सुपरवाइजर भी बना चर्च का, और ये लोअर सियांग का हम डिस्ट्रिक्ट संडे स्कूल का कोऑर्डिनेटर भी बना 3 साल, ऐसे करके रहा है। तो उससे आगे भी हम अब चर्ची है WW जनरल सेक्रेटरी होने से पहले जब हम लोग का घूमते मैदान ना, जब वोमेन सेक्रेटरी था उस समय मुझे उन लोग जो है आपसे WW का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहने दिया जब हम तेजू में था। तो वहाँ से हम आना जाना करके हम ऐसे लीडरशिप में ये आपसे WW में आने से पहले हम डिस्ट्रिक्ट में भी काफी, वैसे तो हम परफेक्ट तो नहीं है, हम परफेक्ट नहीं कहेंगे ना। आप तो मुझे बहुत अच्छा से मतलब तारीफ किया, उतना तारीफ का योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि प्रभु ने मुझे करने के लिए कोशिश में प्रभु ने मुझे साथ दिया। तो पहले भी जाके प्रभु का दया से आपसे WW जनरल सेक्रेटरी में आ गया, तो अब ये 5 इयर्स रनिंग हो रहा है। वैसे तो हम लोग का जो टेन्यूर होता है वो 3 इयर्स के लिए ही होता है, लेकिन आप लोग का आई थिंक 2 टेन्यूर ना। या एक्चुअली हम लोग का टेन्यूर जो है पहले आप हो जाना चाहिए था ना 3 साल में, लेकिन आपसे एनुअल मीटिंग में पास किया है कि आपसे जनरल लोग का आपसे WW आपसे यूथ संडे स्कूल ये चारों डिपार्टमेंट ना एक ही साल में यूनिफॉर्मली टेन्यूर एक साथ चलना है, लीडरशिप चेंज एक साथ चलना है बोल के हम लोग को आइदर एक साल घटाना है, आइदर 2 साल प्रमोट करना है, एक्सटेंड करना है। तो सभी ने हाउस ने कहा है अरे क्यों घटाएगा ना, ऐसे भी लॉकडाउन में हम लोग को लीडरशिप सिलेक्शन किया था, तो क्यों ना हम लोग 2 साल एक्सटेंड किया जाए बोल के हम लोग आपसे डिस्ट्रिक्ट सब मिल के हम लोग को 2 साल एक्सटेंड किया। इसके लिए हम लोग 5 इयर्स रनिंग हो रहा है, आने वाला साल में हम लोग का टेन्योर आप हो जाएगा। I'll say कि हम लोग एक्चुअली हम सबके लिए तो नहीं कहेगा, हमको नहीं पता दूसरा का, लेकिन हम सोचते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि जब आप लोग का लीडरशिप ट्रेनिंग में हम पढ़ के आया, देन आपसे हम मुलाकात हुआ, पहचाना। अगर हमसे पहले अगर आप लोग का टेन्यूर ऑफ हो जाता तो आई डोंट थिंक कि आपसे हम मिल पाता, देन आपका बारे में जानता और आपका जो मिनिस्ट्री करने वाला चीज को हम नहीं पता। शायद आपको ये बात को पता ना हो, तो आज आप भी सुन रहे हैं, तो बहुत सारा ऑडियंस भी देख रहा है एंड सुन रहा भी है। तो आई जस्ट वांट टू से कि बहुत सारा चीज में आप मेरा रोल मॉडल है,
many ways. When it comes to the marriage life ना, तो आपका हस्बैंड और आप दोनों जब साथ में मीटिंग में जाता है और आप दोनों बहुत सारा मिनिस्ट्री जैसे कि फास्टिंग में साथ जाना, बच्चा लोग को थ्रोपिंग करने साथ जाना, कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों घूमने भी जाते हैं। सोचना अब ये जनरेशन में एक कपल गोल का वाइब्स देता है आप लोग। तो वैसे तो मेरा हस्बैंड तो फुल टाइम में नहीं है, फिर भी आई फील लाइक कि मेरा हस्बैंड भी अगर फुल टाइम होता तो शायद आप और आपका हस्बैंड और आप जैसे हम दोनों भी साथ चलता। तो मेरा हस्बैंड भी हमको काफी मिनिस्ट्री में साथ देता है, तो वो चीज को देख के वो चीज में भी आप मेरा रोल मॉडल है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द लीडरशिप आल्सो, तो द वे आप जो लेके चलता है, वैसे आपका साथ में हम 2-3 बार फास्टिंग साथ में रहा। देन तेजू में भी जब आप लोग जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वहां में भी हम था। देख सकता है कि बहुत सारा चैलेंजेस आप लोग को फेस करना पड़ता है, कभी कभी सडन डिसीजन भी लेना पड़ता है, सडन चीज को भी करना पड़ता है। देन आई कैन सी यू हैव अ स्ट्रांग डिसीजन एंड देन आप बोल्डली वो चीज को कर सकता है। और देन लीडर में एक वॉइस होता है जो स्पीक आउट कर सकते हैं, दैट वी कैन सी द क्वालिटी। आप जो बोलता है हम लोग के लिए भी और वुमेन के लिए भी काफी आप जो वॉइस उठाता है, देन मिनिस्ट्री के लिए भी। तो ऐसे चीज में आप मेरा रोल मॉडल है, आपको पता ही नहीं है तो आज सबका सामने में भी हम लोग बोल रहे हैं। तो थैंक यू। हम लोग आप CRC WW का वुमेन लीडर बनने के लिए उम्मीद है कि इन द डेज टू कम गॉड आपको और भी मिनिस्ट्री में यूज करेगा, और आने वाला कल में आप लीडर बनेंगे तो हम लोग और सीखने मिलेगा, और आपका जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ तक खत्म नहीं होगा। तो जाते जाते आपसे मैं एक फाइनल मैसेज पूछना चाहेगा। आपका जो वेल विशर्स है, आपका बिलीवर्स है, आपका चाहने वाला, आपका भाई बहन जो नया थियोलॉजिकल जर्नी खत्म हो गई है रखा है, या न्यूली कमीशन है, या कमीशन जिसका अभी तक नहीं हुआ, वो सबके लिए एक मैसेज। एंड देन आपका जो आपको टिप्स हम बोलेगा टिप्स, वो टिप्स को भी शेयर करके जाइए कि आप किस तरह से मिनिस्ट्री को बिना गिर के, बिना बैकस्लाइडिंग होके, बिना रुक के कामयाब से आगे बढ़ा, उसको बताइए हम सबके लिए। Praise the Lord. स्पेशली न्यू थियोलॉजियन के लिए हम थोड़ा एनकरेज करने मन है कि सचमुच में आपका कॉलिंग प्रभु से आया है तो आप कभी भी नहीं रुकेगा। आप फाइनेंशियल स्टेटस को कभी आगे नहीं देखेगा। आपको आदमी एनकरेज करता है नहीं करता है उसको नहीं देखेगा। आपको प्रभु कॉल अप किया है तो यकीनन प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। इसके लिए कभी दिल छोटा ना करें। तो मैं इसमें एनकरेज वो भी बोलने मन है कि आप कितना वर्ल्डली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड नहीं है, वो भी मैटर जरूर करता है, लेकिन आप इतना टैलेंटेड नहीं है, वर्ल्डली में हम इतना क्वालिफाइड नहीं, उसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए ना। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस को बोल रहा है, मैं भी फ्रेंकली कहता है कि हम भी सेकुलर में इतना क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन हम प्रभु का आगे खुद को पूरा जीरो बना देता है तो प्रभु हम लोग को लिफ्ट अप करता है। देखिए प्रभु लिफ्ट अप किया है, इसके लिए आज मेरा आपसे WW टीम इतना अच्छा टीम में हम रह के मिनिस्ट्री कर सक रहे हैं। इसके लिए मेरा भाई बहन लोग को हम एनकरेज करने का मन है। आपको प्रभु कॉल किया है तो उसको कॉलिंग को आप जान लीजिए। प्रभु का कॉलिंग है ना, कोई एनकरेज से कर रहा है, प्रभु का कॉलिंग है तो आगे बढ़ते जाइए। कुछ भी बैकग्राउंड मत देखिए, प्रभु को देखो, निशाना बना के जाइए, प्रभु जरूर आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और सेकंड जो है, जो नए रूप के मिनिस्ट्री करना ना, तो इसको हम कहने मन है कि इसमें वही है कि नंबर 1 हम लोग प्रभु को निशाना बनेगा तो हाँ, हम पति का सपोर्ट जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, या लीडर काउंसिल का सपोर्ट जरूरी है, लेकिन उसको सेकेंड में रखते हुए फर्स्ट प्रभु को हम एनी हाल में ना, अच्छा हो खराब हो जो भी हो, हम प्रभु को निशाना बना के चलता है तो उसमें साथ ही साथ हमको पति, बच्चा, फैमिली या काउंसिल हमको साथ देते हैं ना। प्रभु को निशाना नहीं बनाएगा तो ना हम लीडर को देखेगा, पति, बच्चों या किसको भी हम ज्यादा उस पर डिपेंड होगा तो जो वो हमको साथ नहीं देगा तो उसमें आदमी जो है बहुत जल्दी ये होता है, डिस्करेज हो जाता है कि हमको कोई ध्यान नहीं देता है, छोड़ो हम मिनिस्ट्री नहीं करेगा, ऐसे अपना खुद से डिस्करेज होके देता है ना। प्रभु को देखता है तो कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हम लोग को कांस्टेंट ले जाता है ना। हालेलुया। तो इसके लिए जितना भी व्यूअर्स देखने वाला लोग को यही एनकरेज करने मन है कि आपका बेटा बेटी लोग को ना प्रभु का काम करने के लिए
प्रभु बुलाया है तो फैमिली लोग अच्छा से साथ दीजिए। फैमिली का बिना तो मिनिस्ट्री भी नहीं कर सकता है। नंबर 1 ईश्वर है, सेकंड फैमिली है, और अच्छा ऐसे तालमेल। हम लोग का WW थीम अभी प्रेजेंट ना, हम लोग का अंडर लीडरशिप ऑफ सिस्टर दीतो यमंग और मैं सेक्रेटरी, हम लोग का टीम एक दूसरे बहुत हम लोग तालमेल होता है। इसके लिए आप जहाँ कहीं में भी लीडरशिप में रह रहे, चाहे छोटा सा जैसे कॉलोनी लीडर में हो या चर्च में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, स्टेट लेवल जहाँ में भी हो, टीम वर्क अगर ऐसे अच्छा बॉन्डिंग होने से ना, तालमेल होने से प्रभु हम लोग को बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए एक दूसरे का साथ तालमेल है। तो नंबर 1 प्रभु को हम अच्छे से तालमेल से उसमें प्रभु हम लोग को अच्छे से मिला के आगे ले जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much for sharing your testimony. Okay, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. दोस्तों, ये था लाइट स्टूडियो द जर्नी ऑफ फेथ पॉडकास्ट एपिसोड 4। तो इसी तरह से फिर हम मिलेंगे एक नई गेस्ट और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो करना ना भूलें। और इसी तरह से फिर हम मिलेंगे हर संडे 5 PM को। थैंक यू।